छोट जीवटीए संध्या हैला बेलू गुणु गुणु शब्द रे हमको किसी संगीत सुनाए। बोलने का तात्पर्य ये है, एक छोटा जीव है जो शाम को हमारे सामने आता है और हमको बहुत अच्छे से कुछ संगीत सुनाता है। ऐसा संगीत जो कि हर कोई वाकिफ है और ना सुनने के लिए अगर कोशिश भी करे तो वो सुनता ज़रूर है। जी हाँ, मैं आज के ज़माने में अपने साथ रहने वाले, अपने घर में रहने वाले, हम कहीं भी जाते हैं हमारे साथ रहता है, मच्छर के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो मच्छर है शाम के समय इतना अच्छा संगीत सुनाता है और हमारे साथ इतना अच्छा घुल मिल जाता है कि हम उसको चाह के भी अपने से दूर नहीं कर सकते। लेकिन ये घुलने मिलने के जो प्रकरण चलता है उसके साथ साथ वो हमको इतना करीब ले आता है कि कुछ बीमारियां हमको साथ दे जाता है। तो उस बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बीमारी का नाम है फाइलेरिया। आपने पहले भी सुना होगा, पहले भी जाना होगा। तो आज हमारे दूरदर्शन के ये जो स्पेशल प्रोग्राम है हेल्थ, इसमें हमारे साथ दो सज्जन आए हुए हैं जिनको मैं अभी परिचय कराती हूँ आपके साथ। तो हमारे साथ बैठे हैं शिवाशीष महांती जी जो हैं जॉइंट डायरेक्टर VVD गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। सर नमस्ते। और दूसरी है शिवानी पांडे जी जो हैं वर्किंग हेल्थ जर्नलिज्म में काम करते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्री पिक्चर भी बनाते हैं। तो आज हम इन दोनों के साथ डिस्कस करेंगे ये जो छोटे से जो जीव हैं जो कि हमारे साथ उठते बैठते हैं, जिनके मच्छर बोल के हम जिनको जानते हैं, और ये जो बीमारी हमने अभी बात किया फाइलेरिया, उसके लिए। तो सबसे पहले सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी। ये जो फाइलेरिया है ये एक्चुअली चीज़ क्या है, इसको हम कैसे जानते हैं? ये बुखार है, डिजीज़ है, संक्रमण से होता है, कैसा है? मतलब फाइलेरिया को हम किस तरीके से देखेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? फाइलेरिया जो हम बोलते हैं, जिसको उड़िया में बातोजोर भी बोलते हैं, गोदरोगोड भी बोलते हैं, हिंदी में उसको हाथीपाँव भी बोलते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो हमारा जो वेक्टर बर्न डिजीज है, ये एक प्रकार का वेक्टर बर्न डिजीज है। हाथी गोड़ कहिले एटा कोन में हाथी गोड़ कहि कि हमें जानि छु सर। हिंदी रे हाथी पाँव कहते, आमर हाथी आमर ओडिया रे एटा को गोदर गोड़ कहते। गोदर गोड़ कहते। गोटे गोड़ रे गोड़ फुला रही जाए, एथिरे गोड़ पाद फुला हुए, हाथ भी एथिरे फुले। एटा मशा द्वारा व्यापुवा गोटे रोग जो थे कि क्यूलेक्स मशा जोटा अच्छे आमर माई क्यूलेक्स मशा राति कामुड़े। सेटा जड़े इन्फेक्टेड लोकरू जो पारासाइटा अच्छी जार ना कि उकेरिया बैंक्रप्टी कहती आ ब्रुगिया मालाई कहती, जोटा मुख्यतः ये दुई प्रकार देखा जाए। तो सेटा द्वारा आक्रांत जो व्यक्ति होते नहीं आमर नॉर्मल सुस्थ लोकों देहरे यहाँ प्रवेश कराए। परवर्ती पर्यायर 10 ରୁ 15 वर्ष पर तार विभिन्न लक्षण गुड़ाक परिप्रकाश पाए, जोटा कि आमर गोदर गोड़ आम कहू किंबा हाइड्रोसिल आकार अंडकोश वृद्धि पाए। महिला मान क्षेत्र स्तन भी फुला देखा जाए, हाथ भी आमर फुला देखा जाए। तो सर कौन ये जो मशा जितेबाला आमको कामुड़े, माने जमती आम ज्वर जितेबाला हुए, मशा कामुड़ा क्षण की ज्वर बोधे हो जाए, आउे जो जो गोदर गोड़ जोटा आम मोटा हो जाऊँगी गोड़ हाथ कहते, सर केते दिन भितर ये जिनस आमको देखा जाए, माने आम केते दिन भितर जानी परिबा जे आमको फाइलेरिया होइछि बोली? मशा जितेबाला इन्फेक्टेड माई एंड क्यूलेक्स मशा जदि मुख्यतः जो कामुड़े क्यूलेक्स क्विंकिफासिएटस कहती, जो कामुड़े L3 स्टेज रो जो लार्भाटा से आम देह को दिए, मल्टीपल लार्भा दिए देह भीतर को, सेटा विदिन वीक्स सेटा कौन करे ना एडल्ट स्टेज को आमर जाए, एडल्ट स्टेज हो जाए। आउ एडल्ट स्टेज हला परे लसिका ग्रंथि रे विभिन्न लसिका ग्रंथि रे एटा रही जाए। ये जो दुई प्रकार विभिन्न प्रकार गोटे माई आ गोटे पुरुष एमानकर जो एडल्ट वार्म होती कुर्मी से भितर संगम हैला परे पाखापाखि बहुत माइक्रोफिलेट बा अंडा जोटा आम कहू से गुड़ाक आसिक आमर ये रही जाती, विभिन्न लसिका ग्रंथि और लिम्फेटिक चैनल रे जाकी रही जाती। परवर्ती पर्यायर आम जितेबाला ये प्रोसेसटा फिर आउ गोटे रिप्रोडक्शन जो संगम हुए दुई जनक भितर, आउ जो छुआ तंकर अंडा प्रोडक्शन हुए, से पाखापाखि वर्षे लगी जाए। आउे आम किछिटा लक्षण जोटा कि ज्वर मुंड बिंधा है एमती माइनर किसी लक्षण आम देखू
किंतु एक्चुअली हमको ये प्रोसेसटा बहुत जन एसिम्टोमेटिक होकर रही जाती 10 ରୁ 15 वर्ष पर्यंत आम जानिला बेलू बहुत समय लगी जाए लंबा टाइम 10 ରୁ 15 वर्ष कहीं तार लिम्फाटिक डैमेज होकर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड गुड़ा स्पेस गुड़ा करे फ्लूइड आसिक जमा हुए जमा होकर से जेहेतु फ्लूइड वर्ष वर्ष प्रथम पर्यायर बहुत सॉफ्ट लगे स्किनटा दबी देले हाथ में दबी देले दबी जीव जेहेतु फ्लूइडटा थाए किंतु फ्लूइड रे हमर टिश्यू ग्रोथ फैक्टर भी थाए आउ टिश्यू ग्रोथ फैक्टर थिला को बहुत समय जमा हो गले धीरे धीरे यहाँ टाण हो जाए कठिन हो जाए से परवर्ती पर्यायर आम जदि प्रकृत से जत्न न नहीं हुए ताहले किछि जदि क्षत होगला खंडिया होगला आउ किछि बैक्टेरिया जीवाणु से अटैक करी से जगह इन्फेक्शन को बढ़े दियंती से लगी आमर क्रोनिक जितेबाला डिजीजटा हो जाए से आबू है भाया बा ट्यूबर टाइप रो डेवलप करे छतु फुटिला भाया सेटा तार जो 7टा स्टेज अच्छी प्रथम स्टेज रू आरंभ करी 7 स्टेज गला बेलू लास्ट स्टेजटा पाखापाखि डिसेबिलिटेड कंडीशन रे से रही जाए मोबिलाइज करि पारंते हमको वर्षे परे टिके टिके हमें जानि परिबा हमें जानला बेलू ऑलरेडी 10 ରୁ 15 वर्ष हो कहीं सब जेमती बहुत लंबा टाइम ताहले हां हमें ज्वर रे आरंभ होय किंतु सेतबेला हमें धरि पारुनु जे एटा फैलेरिया पई छि अन्य कारण पई छि के जानि परिबेनी किंतु प्रकृति जेतबेले गोदर गोड़ हुए किबा हाइड्रोसिल ए सब जिंस हला बेलू बहुत समय लागे तो मैडम अभी मैं वापस शिवानी मैम आपके पास आती हूँ। जैसे आपने जर्नलिज्म में काम किया है और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम आप देते हैं तो इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि अवेयरनेस का सबसे पहला पड़ाव कहाँ से शुरू होता है? ये जो पड़ाव आता है जिसके लिए कि हम अवेयर हो पाएँ तो मतलब उसका सबसे पहला पड़ाव आप हमें बताएंगे? पहला पड़ाव बेसिकली जो मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ, जितना मुझे सर का लैंग्वेज का था थोड़ा इशू, लेकिन जितना मुझे समझ आया सर ने जो बोला कि इस डिज़ीज़ को मैनिफेस्ट होने में दिखने में 10 से 15 साल का समय लगता है, ये बोला सर ने। तो वो जो 10 to 15 और सेकेंड थिंग इज़ कि ये एक बीमारी का कोई क्योर नहीं है। तो बिकॉज जो एक बीमारी जो दिख ही नहीं रही है और जिसका क्योर ही नहीं है तो प्रिवेंशन ही उसका सबसे मेन एक तरीके से क्योर है। क्या प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए बिकॉज प्रिवेंशन ही मेन चीज़ है इसमें, तो इसके लिए अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स होते हैं, बिकॉज माय बैकग्राउंड इज़ इन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग एंड जर्नलिज्म, तो हम लोग जर्नलिज्म के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जाके अवेयरनेस फैलाते हैं। जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं अभी जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स हमारे फ्यूचर में जाके, जैसे आप टीवी में शो कर रहे हैं और लोग पेपर में लिखेंगे, कोई रेडियो में बोलेगा, तो जब आज वो इस टॉपिक से अवेयर हो जाएंगे तो एजेंडा इज़ कि ये टॉपिक उनके दिमाग में क्लियर हो, फ्यूचर में जाके कोई क्वेरीज ना रहे, कोई मिथ्स ना रहे, रिपोर्टिंग में कोई ऐसा ना हो कि कोई इररिस्पॉन्सिबल या इनसेंसिटिव उनसे रिपोर्टिंग हो जाए। तो मकसद यही है जिसके लिए हम लोग ये वर्कशॉप्स चला रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, और उन जगहों पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो एंडेमिक जोन्स हैं, पता नहीं अभी शायद सर ने बताया होगा, जो एंडेमिक जोन्स में जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं जहाँ ये डिजीज़ पाई जाती है, एंड ओडिशा इज़ वन ऑफ देम। जैसे टिपिकल जगह बोला मैम आपने, ऐसा कुछ मतलब क्षेत्र हैं क्या जहाँ पे मतलब पर्टिकुलरली ये डिजीज बेसिकली पाए जाते हैं? मतलब हाँ, वो हाँ इन ओडिशा आई वांट टू नो, जब ओडिशा में कहाँ पे? ओडिशा में टेक्निकली सर आपको बताएंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये डिजीज़ है, बट एज सच एज अ स्टेट ओडिशा इज़ एंडेमिक टू लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, राइट? तो इसलिए ओडिशा में हमने इफ़ आई कैन टेक द नेम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के बच्चों को ढेंकनाल में अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू अपना ये जो वर्कशॉप हमने किया उसके थ्रू हमने अवेयर किया उन स्टूडेंट्स को, जिसमें उन्होंने हेल्थ के बारे में समझा। बेसिकली मैडम जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स लोगों को आप अवेयरनेस करते हो क्योंकि वो जाके जैसे कहीं पे भी वो लिखते हैं, छपते हैं, तो उसका अवेयरनेस सही तरीके से लोगों के पास करेक्ट जा पाए। वो एक मैसेंजर्स हैं हमारे, जो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत काम के मतलब मैसेंजर्स है, राइट? तो आगे इस चीज को हम रोक पाए, यस करेक्ट, इस चीज को हम प्रिवेंशन कर पाए इसका। तो डॉक्टर महांती सर, मु एबे आउ गोटे जिंस आपन को कहिबी, एटा हेला परे तार चिकित्सा पद्धति किछि थिबो सर? माने चिकित्सा पद्धति माने जेमिति फाइलेरिया हमकु हेई गला, आमे जानिबा को तो बहुत लंबा समय लागुची। इनिशियल स्टेज रे मु भाबुची ज्वर होउथबो, तो सेते बेला हमें डिटेक्ट करबा जे एटा होची फाइलेरिया बोली,
तो ता पई गोटे चिकित्सा पद्धति थिबो तो से चिकित्सा पद्धतिटा को भलिया सर देखो जितेबाला ज्वर होची सब विभिन्न प्रकार ज्वर जमती हुए से भाया ज्वर लक्षण देखा किंतु से आम जानीपारे जे एटा फाइलेरिया ये ज्वरटा जमती साधारण ज्वर क्षेत्र में चिकित्सा करे जमती पैरासिटामोल दिया हुए कि अन्य सप्लीमेंटरी दिया हुए से भाया ताकू दे हेबो किंतु आम फाइलेरिया होली कन्फर्म होने से पर्यंत जे पर्यंत आमर लक्षण आसीनी कहीं आमर डायग्नोस्टिक मेथड जोटा अच्छी सेटा आमर नाइट ब्लड सर्वे जोटा कि आम करूचु रात्रिकालीन रक्त नमूना परीक्षा सेटा आमर जेतेबेले आमर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हुए ता पूर्वर ही करा हुए तो सेटा करला परे आमर आम जानी पारू जे आमर कम्युनिटी रे केते लोकंक पाखरे जोटा कि आम सैंपल बेस्ड करू तो आगुरु तो जिल्ला रे करा होतला 8टा साइट रे करा होतला टेस्टिंग एबे से टेस्टिंग जो होची प्रति इम्प्लीमेंटेशन यूनिट रे 2021-22 मसीह ब्लॉक लेवल स्ट्रेटेजी एडॉप्ट कला परे गोटे सेंटिनल गोटे रैंडम प्रति इम्प्लीमेंटेशन यूनिट रे रूरल रे जमती आमे ब्लॉक नौचु अर्बन एरिया रे आमे सेमती सिलेक्टिव यूनिट को नेकरी करूचु यूपीएससी किंबा ये को नेकी करूचु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हला तो सही जगह जितेबाला आम करूचु से 300-600टा सैंपल नहीं आम टेस्ट करूचे तो सेटा 20 वर्ष ऊर्ध्व लोकंकर रात्रिकालीन नमूना परीक्षा जना पड़े किंतु रूटीन बेसिस रे आमर टेस्टिंग जो हवा कथा जोटा आम जानी चिन्हट करने आमर फैसिलिटी बेस्ड जो डायग्नोस्टिक आम सेटा को एपर्यंत एडप्ट कर कौन जगह प्रोग्राम अंडर रे आसीना तो आम जोटा प्रोग्राम अंडर रे करूचु सेटा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूर्वर करूचे किंबा पोस्ट एमडीए जितेबाला सर्वेलेंस सरी जाउची आमर विभिन्न डिफरेंट फेज ऑफ एलिमिनेशन सरी जाउची किछटा माइग्रेटरी केस आमर वर्तमान छुआ मान क्षेत्र में किछि रिसेंट ट्रांसमिशन आसुची कि ताकू जानिबा पे आमे सेटा करूचु सेटा अल्प सैंपल साइज करे किंतु एटा कोन छोट छुआंकर भी माने डिजीज आमे कहि परिबे ता सहित सेमति किछि बयस सीमा नाही कि एतकी बयस रे ही एटा हुए किंबा माने बयस रो किछि लिमिट सेमति किछि नाही माने एनी माने एज ग्रुप एटा हे जाउची माने मशा जदी कामुडुची इफेक्टेड मशा जदी हमकु कामुडुची निश्चय जदी हमकु तीनटा जिंस दरकार कोनोसी भी डिजीज हेबा पे आज्ञा गोटे एनवायरनमेंट दरकार गोटे वेक्टर दरकार माने आ गोटे एजेंट दरकार आमे होस्ट तो अच्छे होस्ट एनवायरनमेंट एंड एजेंट ए तीनटा भितरु हमर वेक्टर अछि मशा अछि हमर आम ह्यूमन बीइंग अच्छे हमर गोटे पैरासाइट टे दरकार ए तीनटार कॉम्बिनेशन हेले डिजीज हेबा तो एज जो कथा कहले एटा एक्चुअली आमे कहू कि फाइलेरिया गोटे चाइल्डहुड डिजीज ओके तो छोट बेलू इन्फेक्शन है आम एडल्ट है बेलू से मैनिफेस्टेशन गुड़ा जेहेतु देखू कि आम चाइल्डहुड रे रोगटा बेसी 10 रु 15 वर्ष जेहेतु लागी जाउची मैनिफेस्ट छोट हैला बेलू भी जेतेबेले छुआटा को मशा जदी कामुडुची ताले 10-15 वर्ष परे से जो सिम्पटम जोडा फुलीबा जो हाथी गोड़ माने जोडा आमे कहू जो गोड़ फुलाटा जो आरंभ हबो किंबा हाइड्रोसिल है कि हाथ फुलवा ये सब गुड़ाक टाइम टेकिंग प्रोसीजर आम से जानी पारू जो यूजुअली एटा चाइल्डहुड किंतु आमर एडल्ट मान को नहब बोलिक माने ना कहीं आमर इनफेक्टिव मस्किटो जदि कम्युनिटी रे अच्छी मशा जदि अच्छी इनफेक्टिव मशा ताहले पैरासाइट अच्छी गोटे जदि जनक देहरे माइक्रोफाइलेरिया अच्छी ताठू नहीं से तो बांटी पारिबो जेतु रूटीन बेसिस रे आमर टेस्टिंग होनी आम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर करूँ आम बर्तमान जाणीनु जे आमर क्या देहरे ये जीव कीटाणुटा अच्छी तो से आम समस्त सतर्क होकर रहा दरकार से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रो इम्पोर्टेंस रही तो सर गोड़ जो फुली जाऊँ ताको माने माने से फुलाटा कौन कमेबार किसी रास्ता ना मेडिकल किसी सेमती नाही माने किसी करनी एपर्यंत जो कि माने गोड़ फुलवाटा कमिबो देखंतु आमर जो प्रोग्राम अंडर रे आमर 2 prong स्ट्रेटजी आगु थिला एबे 5 prong स्ट्रेटजी हो जाइए तो आमर मुख्यतः है कि आम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को केमती कम करवा से आम एमडीए करूँ बा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करूँ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये जे प्रिवेंटिव केमोथेरापी जो थे कि एका संगे सामूहिक आम दौचु औषध द्वितीय जिनस है कि मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट आम करूँ जो मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट रे सब जो मैंने सेल्फ केयर लगी आम गोटे गोटे किट दौचु प्रति जो लिम्फेडिमा केस को गोटे गोटे किट दिया तो से किट रे से माने जदि प्रतिदिन सफा करेंगे से किट रे गोटे टब रोची गोटे मग रोची गोटे सॉफ्ट टावेल रोची गोटे साबुन रोची किछिटा एंटीबायोटिक क्रीम रोची एंटीफंगाल रोची प्रतिदिन जदि से सफा करिवो धोइबे ताले प्रोग्रेस करिवोनी
जदि इनिशियल फेज रे थिबो कहते कि ग्रेड 1 जदि थिबो रिवर्स करिवार संभावना थाए दैट इज आल्सो नॉट प्रूवन किंतु आमे रोग को आहुरी बढ़ू बोल आमे जदि हमर एमएमटीपी किट को से मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट किट को से करबा और व्यायाम किछटा करबा जेमति गोड़ उठा ये फ्लेक्स ये आउ जो हाइड्रोसिल केस अछि तार अस्त्रोपचार पे हाइड्रोसिलेक्टोमी करि पाए। तो मैडम वो एबे और एक बार आपके पास आती हूँ शिवानी मैम, तो मैं पूछना चाहूंगी जैसे आपने अवेयरनेस के लिए इसमें मैंने ठाना हुआ है कि अवेयरनेस हम दे के रहेंगे, तो इन ओडिशा आपने कौन कौन से इंस्टीट्यूट में ये प्रोग्राम ऑलरेडी किया हुआ है और इसका इफेक्ट अपने को कितना देखने को मिल रहा है कि मतलब ये जो अवेयरनेस हम कर रहे हैं उसके लिए मतलब ये सक्षम है कि मतलब इसके जो ये रोग है, ये जो बीमारी हो रहा है, इसको हम रोक पाए? ऐसा कुछ है मैम? ओके, सो जैसे मैंने कहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ढेंकनाल जो है वहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम ये वर्कशॉप किया था जी। तो उससे जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सर ने आपको पूरा डिटेल में टेक्निकली बता दिया जी। तो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लेके चल रहे हैं वो, तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है। लेकिन कई दफ़ा जैसे जब हम जाते हैं वर्कशॉप करते हैं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि फाइलेरिया हमको पता ही नहीं है कि क्या है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। अब जैसे हाथी पैर बोलते हैं तो और मतलब ये एंडेमिक जोन है जी जी स्टेट इज एन एंडेमिक स्टेट ओडिशा, लेकिन उनको नहीं पता कि फाइलेरिया क्या है। फिर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है और दवाइयाँ बट रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बट रही हैं, तो वो अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो अगर पर से एज सच इफ वी से कि अगर वो वहाँ नहीं भी रहते जहाँ फाइलेरिया है उस डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अगर उनके कोई रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार कहीं जिस जगह से वो पढ़ने आए हैं, बिकॉज दे आर लिविंग इन हॉस्टल्स, तो जहाँ से वो आए हैं, उड़ीसा से भी आए हैं, जगह जगह से आए हैं, तो इंफॉर्मेशन एक इंस्टीट्यूट कहाँ तक पहुँचा सकता है, नंबर वन। एंड नंबर टू इज दैट आजकल एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया, तो जो सारे स्टूडेंट सोशल मीडिया यूज करते हैं। अगर सोशल मीडिया की बात आए तो आपने बहुत अच्छा बात हमको एक बताया था कि आप डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाते हैं। यस। तो मैम ऐसा कुछ पिक्चर है जो आप दर्शकों के सामने बताएंगे कि हम भी उसको देख के अवेयर हो पाए? हम मेरे कुछ पिक्चर्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, एनिमेशंस हैं, जिनको हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही साइंस फेस्टिवल हुआ है 3-4 दफ़ा, तो उसमें उन्होंने सोचा कि हमारी सिलेक्ट की गई फिल्म तो वो दिखाई गई। तो ऐसे फेस्टिवल्स में जाना, ऐसे हम लोग अपनी ये फिल्म्स दिखा चुके हैं। एज सच तो हम अपने वर्कशॉप्स में दिखाते हैं ये फिल्म्स। तो उससे जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे कि जैसे ये फिल्म्स या कोई एक इसका एक मैसेज फिल्म का सोशल मीडिया पे चला जाए, या जैसे हम वर्कशॉप कर रहे थे तो उन्हीं की तरफ से कुछ स्लोगन्स आए बड़े अच्छे कि 3 दवाइयाँ खाइए और फाइलेरिया को दूर भगाइए। बहुत बड़ी तो अच्छी बात है, और ये स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर पार्टिसिपेशन यूथ का हो तो आप सोचिए प्रोग्राम गवर्नमेंट को कितना सपोर्ट मिल जाएगा, गवर्नमेंट कहाँ से कहाँ चला जाएगा, कहाँ से कहाँ चला जाएगा। मतलब ये जो आप डॉक्यूमेंट्री पिक्चर वगैरह भी बनाते हैं तो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस चीज में, करेक्ट, कि भाई हम इसको अवेयरनेस के हिसाब से आगे के मतलब जनरेशन उसको सीख पाए। और उसकी जो मैसेजिंग है, एक्सक्यूज मी सॉरी, उसकी जो मैसेजिंग है, एक होता है टेक्निकली जब हम कुछ समझते हैं, जर्नलिज्म स्टूडेंट हुआ या बाकी जो लेमैन है उसको उतना समझ में उतना जल्दी नहीं आता, लेकिन विजुअली, म्यूजिकली और इस तरीके से जब एक फिल्म में वो देखते हैं तो वो मैसेजिंग 2-3 मिनट में पहुंच जाती है, बहुत जल्दी उनके दिमाग जल्दी में चला जाता है कि अच्छा ये तो बड़ी ऐसी डिजीज है और दवाइयाँ भी मिल रही हैं इसकी, तो बिल्कुल ये एक इसकी एडवांटेज होती है। तो सर डॉक्टर महांती सर मैडम मेडिसिन्स विषय किछि कहिले, जेमति से कहउचंती जे 3टा मेडिसिन आमे 3 टाइम रे जदी खाइबा एई रोग को आमे दूर करि परिबा किबा ताटु वर्ती परिबा। तो सर ए जो 3टा मेडिसिन जो दिनटू मशा हमको कामुडी छी से दिन ठू आमको नबा दरकार ना, जो जिते बड़े गोड़ फुलिबा गोदरा हबा आमको देखा जाउची गोड़ किबा हाथ रे, तापरे हमको ए जो 3टा मेडिसिन आमे यूज करिया दरकार। देखो ये जोटा मु कहली आमे नहबा पई आमे चेष्टा करूचे, जो आमर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बा एमडीए प्रोग्राम चली एटा गोटे प्रिवेंटिव केमोथेरापी न हो बोली करी से मैडम जेमती अवेयरनेस करूचंती, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये जो एडल्ट कुर्मीटा अच्छी आमर तार लाइफ स्पान 6 ରୁ 7 वर्ष। तो आमर जो प्रोग्राम अंडर जोटा प्रथम कहली कि एमडीए आमे करूचु कट द चेन ऑफ ट्रांसमिशन बंद करबा पई, न स्प्रेड करू अन्य मान को। तो सामूहिक जदि आपनकर 85 भाग रु अधिका लोक वर्षक गोटे दिन आमर कौन कराई एबे 2टा पर्याय रे कराउची, गोटे फेब्रुआरी रे एनडीडी राउंड से जो जातीय कृमिनाशक दिवस संगे आ गोटे अगस्त 10
फेब्रुआरी 10 अगस्त अगस्त 10 रे गोटे। ये जो फेज रे करा होची अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को लेके करा होची हमर जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एटा हमर गवर्नमेंट रो हमर जेमती ओडिसा रे अगस्त मास रे 11टा जिल्ला रे करा होची फेब्रुआरी मास रे एथर हमें 6टा जिल्ला रे एबे करू आज्ञा सर। टोटल 17टा जिल्ला रे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करा होची तो एथिरे कोन होची हमें 11टा जिल्ला और 3टा जिल्ला ई फेब्रुआरी राउंड रो टोटल 14टा जिल्ला रे 3टा औषध दउचे 3 प्रकार रो औषध दउचे गोटे हला आइवरमेक्टिन गोटे हला डीसी गोटे हला अल्बेंडाजोल आपण जेमति जानि अल्बेंडाजोल समस्त छुआ माने कर्मी पई खाउचंदी और एडल्ट माने भी खांती डीसी हमें 21 दिन आगु खाउतले इसिनोफिलिया पई एबे 12 दिन रो दउचंदी किबा आउ से कॉमन जोटा हमर आउ आइवरमेक्टिन कोविड पीरियड रे बहुत जन ताको व्यवहार भी करितबे जानि भी हमें तो ये 3टा ड्रग एका संगे दिया हुए आज्ञा तो तार आमर ओजन बयस आकार रे डीसी आउ अल्बेंडाजोल तो गोटे गोटे पड़े आउ डीसी टैबलेट दिया हुए आउ आइवरमेक्टिन को उच्चता आकार रे आमर दिया हुए आज्ञा आउ जो अन्य 3टा जिला रहिले जोटी 2टा ड्रग दिया होची सेते खाली डीसी आउ अल्बेंडाजोल दिया हुए तो आपनकर सेही मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस रे दिया हुए 5 वर्ष जदि 2टा ड्रग दिया हेबो 5 वर्ष पर्यंत कंटिन्यूअस दबाकू पड़िबो आ जदि 3टा ड्रग आम जो एप्लाय कले एबे रिसेंटली सेतबेले आपण 2 रु 3 वर्ष जदि खाइले लोक 85 भाग रु अधिका लोक खाईदेले ताहले आमर एलिमिनेशन प्रोसेस बा प्रीटास जो नेक्स्ट स्टेप को जीवा जो कि आम एसेस करवा कि माइक्रोफाइलेरिया अच्छी कि नहीं कम्युनिटी रे केते प्रिवेलेंस अच्छी से फेज को आम जाइए फिर एलिमिनेशन रो अदर प्रोसेस को जाई परिबा जदि 85 भाग रु वर्तमान आम कहूँ 90 भाग 95 भाग लोक खाइले भल कहीं जिते लोक खाइबे कंज्यूम कले आउ इन्फेक्शन जन को मशा क्या देहर इन्फेक्शन हम जदि माइक्रोफाइलेरिया नंडाटा नहीं कि ट्रांसमिट करें से उद्देश्य रे दिया हुए आमर ट्रिटमेंट पार्ट रे जदि क्या देहर माइक्रोफाइलेरिया बाहर गला जो आम एमडीए न करुचु एमडीए न कला बेलू जितेबाला आमर नाइट ब्लड सर्वे होची रात्रिकालीन सेतेबाला जो आम टेस्ट कले किए जदि एमए पॉजिटिव बाहरी जाऊँगी माइक्रोफाइलेरिया ता देहर जना पड़ुची स्लाइड देखला बेले ताकू आम गोटे डोज दौचु जो डीसी कि अल्बेंडाजोल जदि से एरिया रे होची कि डीसी अल्बेंडाजोल आइवरमेक्टिन तापर आमर एबे नुआ मेथड चेंज है कि डीसी खाली 100 मिलीग्राम रो 12 दिन रो आसी जाई कोर्स सेटा को आम से जगह रे दे दउछु ताहले सर माने आपण जेति कि हमको आज अवेयरनेस देले एंड मैम आपने भी अपने को अपना जितना समझाया अवेयरनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी था और हम समझते हैं हमारे ये प्रोग्राम के माध्यम से आमर दर्शक यही सब मैटर को लेकिन बहुत सुंदर भाव में बुझी पारि थे जानी पारि थे जे फाइलेरिया को आम केमिति रोकी पारिबा ता अवेयरनेस पई आम कौन करि पारिबा वर्तमान सरकार गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा कौन करूची आउ को भलिया अवेयरनेस प्रोग्राम विगत पीढ़ी पई आमे माने आम जमी शिवानी मैम कहले जे विगत पीढ़ी तापई अवेयर हबो आ ए रोगरु आमे मुक्ति पाइबा से विषय रे आमे जानि पारले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर गोटे पॉइंट हमर जानिबा निहाती दरकार। हाँ सर प्लीज जे आमे काहाकू औषध दबा नहीं आज्ञा जेतेबेले आमे औषध कथा कहूचे मास ड्रग में 2 वर्ष तळ छुआ को गर्भवती महिला को आउ सीरियसली इल जो माने गुरुतर असुस्थ व्यक्ति को ईमान को औषध दबा कथा नहीं बहुत महत्वपूर्ण सूचना देले आ जदि आइवरमेक्टिन हिथिबो ताहले आइवरमेक्टिन जदि प्रसूति हिथिबो प्रथम सप्ताह रे ताकू दिया हबनी निश्चित। तो सर ये गोटे महत्वपूर्ण सूचना डे रही जाइतला जोटा कि महांती सर हमको जनइले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर महांती आओ मैम आपको भी आमर ये प्रोग्राम पाई मु आशा करी आमर दर्शक बंधु खूब सुंदर भाव में ये विषयटा को लेकिन बुझी पारिचंती आशा करी विगत गोटे नुआ अध्याय को लेकिन धन्यवाद मु सीमा जय जगन्नाथ।